आ रही है। इस बीच एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस के कुछ एमएलए अलग बैठक करेंगे। आप समझिए कि हिमाचल की सियासत में कांग्रेस की जीत जरूर हुई, लेकिन अब ये जीत किस तरह से होटल के अंदर बैठक के तौर पर नजर आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि अभी सिसिल होटल में प्रतिभा सिंह के साथ भूपेंद्र हुड्डा और भूपेश बघेल की पहले ही बैठक चल रही थी और माना यह जा रहा था कि 6 बजे तमाम एमएलए बैठक करेंगे और उसके बाद सीएलपी लीडर चुनेंगे। लेकिन अब एक और ये बड़ी अपडेट, उस बैठक से अलग एक और बैठक कुछ एमएलए के द्वारा की जाएगी और ऐसे में प्रतिभा सिंह का जो बड़ा दावा था कि गुटबाजी नहीं है, वो खोखला होता, धराशायी होता नजर आया है। और इस बीच आपको बता दें कि 4 एमएलए होटल भी पहुंच गए हैं, यानी कि होटल के अंदर अब कुछ एमएलए मौजूद हैं जहां पर बैठक का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये बताती है कि जब मतभेद मनभेद में तब्दील हो जाता है, जब गुटबाजी कुछ इस तरह से सामने आती है तो खामियाजा जीतने वाली पार्टी को भी भुगतना पड़ता है। अभी फिलहाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री से लेकर जो रस्साकशी इस वक्त दिखाई दे रही है वो यकीनन कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो सकती है। जी हाँ, मुसीबत इस लिहाज से भी कि किसको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए और ऐसे में किस तरीके से मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन ये जो अलग से मीटिंग हो रही है ये साफ तौर पर इस बात पर इशारा करती है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भले ही राजीव शुक्ला वहां पर पहुंचे हों, भले ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेश बघेल की मौजूदगी वहां पर हो, लेकिन इस वक्त सब कुछ ठीक ठाक होता दिखाई नहीं दे रहा है। कुल मिलाकर नाकामयाबी हासिल हो रही है और ये जो मतभेद है कहीं ना कहीं दिखाई तो यही देता है कि लंबा खींचने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 6 बजे जो मीटिंग होगी, क्या उस पर जो चेहरा होगा सीएम का, उस पर सहमति बना पाएंगे इस मीटिंग में? क्योंकि अब जो जानकारी सामने आ रही है वो ये कि 6 बजे की मीटिंग से इतर भी अब कुछ एमएलए ऐसे हैं जो दूसरे होटल पहुंचकर अब मीटिंग करेंगे। किस बात पर मीटिंग ये होनी है इस बारे में जानकारी भी मिलेगी। लेकिन आपको बता दें कि 4 एमएलए पहले ही वहां पर पहुंच चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री पद को लेकर ये मीटिंग वहां पर की जा रही है। तो होटल में बैठक करेंगे कुछ एमएलए। जानकारी आप तक पहुंचा दे, बहुत बड़ी खबर हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी खबर है कि 4 एमएलए होटल पहुंच भी चुके हैं और 40 सीटों पर कांग्रेस का काबिज होना अपने आप में ये बता रहा था कि हिमाचल की जनता ने कांग्रेस का हाथ थामा है, कमल का साथ छोड़कर। लेकिन जिस तरह से प्रतिभा सिंह ने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन उनका ये कहना भर यहां पर दिखाई देता है क्योंकि अगर 25 एमएलए अपने साथ होने का वो दावा कर रही है तो यानी ये बगावती सुर है। वो बगावती सुर है कि अगर उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता है तो फिर मुसीबत यहां कांग्रेस के लिए पहाड़ जैसी होगी। बिल्कुल। और कांग्रेस के पर्यवेक्षक और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत में प्रियंका गांधी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की तरफ से सभी को ध्यान में रखकर फैसला लिया जाएगा। शिमला में शिमला की जनता की जीत हुई है, कांग्रेस की जीत हुई है और यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ के नेता हैं उनकी जीत हुई है। शुक्ला जी और सारे लोग लगे थे और प्रियंका जी का सबसे अहम रोल था। सोनिया जी, राहुल जी का आशीर्वाद तो था ही, खड़गे जी के अध्यक्ष के रूप में पहली जीत।